सीईटी मामले में HSSC को बड़ी राहत मिली है। एचसी की डबल बेंच ने परीक्षा से रोक हटा दी है। सीईटी ग्रुप 57 की कल परीक्षा होगी। सिंगल बेंच के फैसले पर डबल बेंच का स्टे एचसी के फैसले के बाद घोषित होगा परीक्षा परिणाम। तो जो परीक्षा रद्द की गई थी, आज और कल परीक्षा होनी थी सीईटी की, अब वो परीक्षा कल होगी। कल की तारीख का ऐलान किया गया है। सीईटी मामले में HSSC को बड़ी राहत है। एचसी की डबल बेंच ने परीक्षा से रोक को हटा दिया है। ये परीक्षा पर रोक लगाई गई थी क्योंकि इस परीक्षा में कुछ खामियां, इस परीक्षा के लिए जो पहले से तैयारियां थी उसमें कुछ खामियां पाई गई थी, जिसके चलते इस पर रोक लगाई गई थी। बता दें आपको कि सीईटी मेन एग्जाम 2023 में HSSC ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि 6 अगस्त को होने वाली परीक्षा आयोजित की जाएगी या नहीं, क्योंकि इस संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कोई जानकारी अभी दी नहीं गई है। बता दें कि सीईटी परीक्षा के माध्यम से राज्य में ग्रुप सी के 3800 पदों पर 38,000 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जा रही थी ये परीक्षा, जिस पर रोक लगा दी गई थी। हरियाणा सीईटी मेंस परीक्षा स्थगित हो गई थी और 5 अगस्त को आज ये परीक्षा होनी थी, जिसके ऊपर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद ये फैसला आया है कि अब ये परीक्षा कल होगी और आप इसकी नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं सरकार की वेबसाइट पर जाकर। हमारा जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हरियाणा का ग्रुप सी पोस्टों के लिए आज और कल के लिए फिक्स था। कल हाई कोर्ट ने एक बंच ऑफ पिटीशन में उसको रद्द कर दिया था और रिवाइज्ड सीईटी मेरिट बना के दोबारा शेड्यूल करने के लिए कहा था। उसकी कल ही सरकार की तरफ से और हरियाणा स्टेट कमीशन की तरफ से अपील फाइल करी गई थी, जिसकी हीयरिंग आज सुबह हुई है 8 बजे से। अभी हीयरिंग के बाद डिवीज़न बेंच ने ऑर्डर पास कर दिया है। अभी स्टेट जो है एग्ज़ाम करवा सकती है दोनों। इसका रिजल्ट जो है वो कोर्ट की हीयरिंग के बाद, फाइनल हीयरिंग के बाद होगा। तो बता दें कि इस परीक्षा पर जो है वो रोक लगाई गई थी, लेकिन अब इस रोक को हटा दिया गया है। हरियाणा में विभिन्न पदों के लिए शनिवार और रविवार को होने वाली मुख्य संयुक्त पात्रता परीक्षा सीईटी मेंस पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की एकल बेंच ने रोक लगा दी थी। कोर्ट ने सरकार को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की मेरिट सूची को रद्द कर नई सूची बनाने और उसी के आधार पर परीक्षा कराने का आदेश दिया है। इस आदेश के खिलाफ सरकार ने देर रात हाई कोर्ट के डिवीजन में अपील दायर की थी। बता दें कि शनिवार सुबह 8 बजे डिवीजन बेंच इस पर सुनवाई करेगी और ये सुनवाई हो चुकी है और इस सुनवाई के बाद इस रोक को हटा दिया गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने शनिवार को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया था, जबकि रविवार की परीक्षा को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। इससे पहले शुक्रवार दोपहर से हाई कोर्ट की परीक्षा पर रोक लगाने की खबर मिलने के बाद से ही करीब 61,000 अभ्यर्थी परीक्षा को लेकर असमंजस में बने रहे और रात तक परेशान रहे, क्योंकि जिन लोगों को एग्जाम देना था उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, जिसका इंतजार रात तक होता रहा। और चलिए विजय राणा हमारे संवाददाता अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ गए। विजय, क्या अपडेट है अब इस पूरे मामले में? अब लोगों को बार बार अपनी वेबसाइट चेक करनी पड़ रही है, सरकार के पोर्टल पर जाकर उन्हें चेक करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी लोगों को क्लियर नहीं है, जिनको ये एग्जाम्स देने हैं उनको अभी भी क्लियर नहीं है कि एग्जाम कब होगा, क्या समय होगा। देखिए, हाई कोर्ट के डबल बेंच की सुनवाई सुबह 8 बजे शुरू हुई थी और थोड़ी देर पहले वो सुनवाई पूरी हो चुकी है और हाई कोर्ट ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को बड़ी राहत दी है और 6 अगस्त को जो परीक्षा होनी थी उसके लिए हामी भर दी है, उसको इजाज़त दे दी है। यानी 6 अगस्त को जो परीक्षा होनी है वो परीक्षा अब ली जाएगी। 5 अगस्त को जो परीक्षा होनी थी उसे स्थगित कर दिया गया है, लेकिन उसे भी हरी झंडी मिल गई है। वो परीक्षा भी जल्द ही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करवा सकता है। यानी दोनों परीक्षाओं का रास्ता जो है साफ हो गया है। 6 अगस्त की परीक्षा तय समय पर होगी और जो 5 अगस्त की परीक्षा थी जो आज होनी थी लेकिन वो नहीं हो पाई, उसके लिए भी जल्द ही नई तारीख जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से घोषित की जा सकती है और आयोग की ओर से कोशिश रहेगी कि जल्द ही इस परीक्षा को भी पूरा करवा लिया जाए, क्योंकि अगर देरी होती है तो हो सकता है हाई कोर्ट से दोबारा परमिशन लेनी पड़ सकती है। तो इसलिए आयोग चाहता है कि जल्द से जल्द इस परीक्षा को करवा दिया जाए। इसके अलावा अगर हम ऑब्जेक्शन की बात करें तो ये ऑब्जेक्शन लगाया गया था कि जो सीईटी की जो मेरिट लिस्ट बनाई गई है उसमें जो सामाजिक और आर्थिक आधार पर अंक दिए जाते हैं सरकार की ओर से, आयोग की ओर से, उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं किया गया था। तो ये ऑब्जेक्शन यहाँ पर लगाया गया था, जिसके चलते जो सिंगल बेंच, हाई कोर्ट के सिंगल बेंच की ओर से इन परीक्षाओं पर रोक लगाई गई थी। लेकिन आयोग की ओर से कहा गया है कोर्ट में कि 3 लाख से ज़्यादा बच्चों ने इस परीक्षा को पास किया था और सभी बच्चों का जो सामाजिक
आधार पर जो अंक दिए जाते हैं सामाजिक और आर्थिक आधार पर, उन अंकों के डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन संभव नहीं है, क्योंकि 3 लाख से ज़्यादा बच्चों की संख्या है। लेकिन जो बच्चे उत्तीर्ण होंगे उन सभी के डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई किए जाएंगे। और इस बात को मानते हुए हाईकोर्ट के डबल बेंच ने जो है वो परीक्षा की अनुमति दे दी है। लेकिन इसमें यह भी एक बात जोड़ी गई है कि इन परीक्षाओं का परिणाम तभी जारी किया जा सकता है जब हाई कोर्ट की ओर से ये जो मामला है, इस मामले पर फैसला हो जाएगा। ये मामला जब खत्म हो जाएगा उसके बाद ही परिणाम इन परीक्षाओं को जारी होगा, उससे पहले परिणाम जारी नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल। इसी के साथ अगर बात की जाए नीरज, तो देखिए कई सारे परीक्षार्थी ऐसे थे जो दूर दराज से अपने सेंटरों पर परीक्षा देने के लिए पहुंच चुके थे। कई लोगों के पास अभी भी जानकारी सही नहीं पहुंच पाई है। जो आज होने वाली परीक्षा थी उसकी तारीख का भी अभी ऐलान नहीं हो पाया है। तो ऐसे में ये लोग सही जानकारी कहाँ से लें, कहाँ से इन्हें पता चल पाएगा कि इनकी अगली परीक्षा जो आज होने वाली थी वो कब होगी, क्योंकि हर किसी का सेंटर उसके घर के पास नहीं होता है, एग्ज़ाम केंद्र उसके पास नहीं होता। लोग दूर दराज से आते हैं पेपर देने के लिए। देखिए बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सेंटर काफ़ी दूर दूर होते हैं और समय पर जानकारी पहुंचाना भी एक बहुत ज़रूरी कदम है। तो आयोग की कोशिश रहेगी कि सब अभ्यर्थियों तक जानकारी पहुंचा दी जाए। हालांकि आज की जो परीक्षा स्थगित की गई है उसकी जानकारी लगभग अभ्यर्थियों को अब तक मिल चुकी होगी, क्योंकि जो अभ्यर्थी सेंटर पहुँचे होंगे उनको वहाँ से बता दिया गया होगा कि परीक्षा जो है वो स्थगित कर दी गई है, तो आज परीक्षा नहीं होगी। जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा कल होनी है तो उन तक भी जो है आज पूरा दिन है, आज पूरे दिन में उन तक भी जानकारी पहुंच जाएगी। हो सकता है आयोग अपनी तरफ से कोई SMS भी कर सकता है, यानी आज पूरा दिन है तो आज जानकारी पहुंच जाएगी। तो हो सकता है वो लोग तैयार रहेंगे अपने अपने सेंटरों पर समय से पहुंचने के लिए, जहां भी उन्हें जाना है, जिस सेंटर में उन्हें पहुंचना है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका विजय इन तमाम जानकारियों के लिए।